एक पुरानी कोठी पहाड़ी पर खड़ी थी, बहुत बड़ी और शानदार। यह कभी हुआ करती थी, अब बस खंडहर सी दिखती थी। रंग उखड़ा हुआ था, खिड़कियां बंद थीं और बगीचा बिल्कुल सूख गया था। पक्का है ना? चिंता मत कर, बस एक पुराना घर है। एक जवान लड़का राघव और उसका दोस्त अर्जुन कोठी के पास पहुंचे। उनके मन में बहुत उत्सुकता थी। लोगों ने कहानियां सुनाई थीं, इस कोठी के भूतिया होने की कहानियां। राघव भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। अर्जुन को इतना यकीन नहीं था। पक्का है ना? अर्जुन ने पूछा। उसे ठंड लग रही थी, हवा ठंडी थी, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा। राघव हंसा। उसने बहादुर बनने की कोशिश की। चिंता मत कर, बस एक पुराना घर है। उसने किरकिराते हुए गेट को धक्का दिया। गेट जैसे विरोध कर रहा हो, ऐसी आवाज आई। कोठी के अंदर अंधेरा और धूल थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सड़न की गंध हवा में भरी हुई थी। राघव ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी की। ये जगह बड़ी डरावनी है, अर्जुन फुसफुसाया। वह राघव के पास ही रहा। उन्होंने कोठी को देखा। एक के बाद एक कमरा खाली था, बस धूल और मकड़ी के जाले थे। आखिरकार वे एक जगह पहुंचे जो पढ़ने का कमरा लग रहा था। कमरे के बीच में एक बड़ा सा डेस्क रखा था। ऊपर एक किताब खुली हुई थी। राघव ने किताब उठाई। यह एक डायरी थी। पन्ने पुराने होकर पीले पड़ गए थे। लिखावट धुंधली थी। वह जोर से पढ़ने लगा। शब्दों ने एक अजीब कहानी बयान की, एक गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में कहानी। प्रोजेक्ट एक्स 36, राघव ने पढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रोजेक्ट एक्स 36 क्या था? डायरी में नहीं लिखा था, लेकिन इसमें एक गुप्त कमरे का जिक्र था। एक कमरा जो फायरप्लेस के पीछे छुपा हुआ था। राघव और अर्जुन फायरप्लेस की तरफ दौड़े। उन्होंने ईंटों को ध्यान से देखा। ये रही। एक ईंट ढीली लग रही थी। राघव ने ईंट पर धक्का दिया। वह थोड़ी हिली। उसने जोर से धक्का दिया। दीवार का एक हिस्सा अंदर की तरफ खुल गया। एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। गहरी सांस लेते हुए राघव अंदर चला गया। अर्जुन उसके पीछे पीछे गया। रास्ता संकरा और गीला था। फफूंदी और किसी और चीज की गंध आ रही थी, किसी धातु जैसी। रास्ता एक बड़े कमरे में खुलता था। कमरा बहुत रोशन था। वहां अजीबोगरीब उपकरण थे। तार और ट्यूब हर जगह थे। कमरे के बीच में एक बड़ी धातु की कुर्सी थी। भाग 4, प्रोजेक्ट एक्स 36। प्रिया की रूह कांप गई। ये जगह बड़ी डरावनी है। आकाश भी मान गया। उसने एक धूल भरी फाइल उठाई। उस पर प्रोजेक्ट एक्स 86 लिखा था। अंदर उसे चित्र और नोट्स मिले। वे एक ऐसी भाषा में लिखे थे जो वह नहीं समझता था, लेकिन चित्र साफ थे। वे एक इंसानी दिमाग दिखा रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी गुनगुनाहट। गुनगुनाहट तेज होती गई। लाइटें टिमटिमाने लगीं। आकाश और प्रिया ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। उन्हें वहां से निकलना था, अभी के अभी। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, उन्होंने उसे देखा। एक आदमी परछाई में खड़ा था। वह लंबा और पतला था। उसने एक लंबा सफेद कोट पहना हुआ था। टिमटिमाती रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। भाग 5, जल्दी से भागना। आदमी ने एक खौफनाक मुस्कान दी। स्वागत है, उसने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आकाश और प्रिया ने और कुछ सुनने का इंतजार नहीं किया। वे भागे। वे गुप्त रास्ते से, पढ़ने के कमरे से और कोठी से बाहर भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे उस शापित जगह से बहुत दूर नहीं पहुंच गए। पुरानी कोठी पहाड़ी पर खड़ी थी, खामोश और देखती हुई। प्रोजेक्ट एक्स 36 का रहस्य अंदर ही छुपा रहा। लेकिन कब तक?